अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करनी है अपनी। लेकिन इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये आपके फार्मूलाज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। और ये वो फार्मूलाज हैं जो आप जब तक मैथ पढ़ते रहेंगे, जब तक ट्रिग्नोमेट्री करते रहेंगे, उस वक्त तक ये फार्मूलाज अप्लाई करना पड़ेंगे आपको। कहीं ना कहीं इनका यूज़ आता जाएगा। बहुत आसान से फार्मूलाज हैं, याद करना कोई मुश्किल नहीं। देखें, ये साइन कॉस के नाम से आप वाकिफ़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ चेंज ये आएगी कि देखें ये है एंगल थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, 2 थीटा भी हो सकता है, थीटा बाय 2 भी हो सकता है। सीक्वेंस आपकी ये होनी चाहिए कि स्क्वायर के अंदर दोनों हैं और दोनों का एंगल सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अभी तो फिलहाल आपको इसी शेप में आएगा। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरह से हमने याद करना है। और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूलाज आसान से। अब इसके बाद जो नीचे लिखे हुए ये दोनों या ये दोनों, ये बेसिकली आपकी यहाँ से फार्मूलाज बन रहे हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो फिर आप ये दोनों फार्मूलाज आगे बना सकते हैं। कैसे देखें, अगर कॉस को यहीं रखें, साइन को इधर ले जाएं तो साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इस तरह से अगर साइन स्क्वायर को यहाँ रखें, कॉस को इधर ले जाएं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं अप्लाई करने, हमने ये फॉर्मूलाज भी अप्लाई करने, इसलिए हमें ये भी आने चाहिए। लेकिन उसका ये फॉर्मूलाज बने कहाँ से, इनका ओरिजिन ये है, तो ये याद होगा तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे सेकंड स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या 1 अगर आप यहाँ रखते हैं, टेन इधर ले आते हैं, तो सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसी तरह सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ कम है लेकिन है ज़रूर कि हम इसको याद रखें। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा, सेम वही लॉजिक, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, को सेकंड स्क्वायर माइनस 1, या 1 क्या होगा, को सेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 के 3 फॉर्मूलेस बन जाते हैं। जहाँ जैसी शक्ल होगी, जहाँ जैसे अप्लाई करना होगा उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो हमें बेसिक फॉर्मूलाज 3 जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से, ये 3 और ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अच्छी तरह से हमने याद करना है। तोते की तरह रटना है आपने। ठीक है, जितना आपको अच्छा रटा होगा, मैंने आपको बता दिया, ये आप हमेशा आपको, यानी कि ये भी 9th-10th है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और सो ऑन आगे भी जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे यही फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने। फिलहाल इसके बाद में एक फार्मूला और है टाइम टेन थीटा का, ये आपने शायद पहले पढ़ा हुआ भी होगा। टेन थीटा साइन ओवर कॉस होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा डेफिनेटली कॉस ओवर साइन हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्ट कॉट होता है। तो जब टेन का आंसर ये है तो कॉट का आंसर इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फार्मूलाज हैं जो हमने नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करने, नॉर्मली क्या बल्कि इसमें यही यूज़ करने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखें जी, अब आपका पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकंड को सीकंड कॉट, ये 6 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने क्यों कहा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव, सीकंड को सीकंड कॉट ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये हम पीछे लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यानी कि पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये कहने का। ठीक है, तो अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ पहला, उसने दिया हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, यानी आपको साइन थीटा की वैल्यू उसने दे दी है, तो इसका मतलब है बाकी 5 हमने मालूम करनी है। ठीक है, उसने इसलिए कहा ना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेनिंग इनके एक उसने दे दी है, बाकी 5 हम निकालेंगे। तो एक अगर उसने दे दिया तो एक से 2 ही बन गई हमारे पास। क्यों, अगर उसने साइन हमें दिया हुआ है तो हमें कोसिकंड भी मिल जाएगा, कॉस देता तो सीकंड मिल जाता, टेन देता तो कॉट भी पता चल जाता, या कॉट देता तो टेन पता चल जाएगा, कोसिकंड देगा तो सीकंड साइन पता चल जाएगा, और सीकंड देगा तो कॉस का पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे का उल्ट होते हैं। तो साइन थीटा अगर 2/3 दिया हुआ तो कोसिकंड थीटा 3/2, ये भी ऑटोमेटिकली हमें मिल चुका है।
तो बेसिकली अब हमें निकालना क्या है, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का आंसर निकालना है, क्योंकि अगर कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा तो सीकंड अपने आप आ जाएगा, और टेन का निकालेंगे तो कॉट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, तो इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिला हुआ है। अब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे हाथ में है, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये दो वैल्यूज मेरे पास हैं, तो अगर ये बेस मुझे मिल जाए, अगर बेस मेरे पास आ जाए, तो फिर मैं बहुत आसानी के साथ कॉस और टेन का आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस अगर मुझे मिल जाए तो बेस ओवर हाइपोटेनस से मैं ये निकाल लूंगा आंसर कॉस थीटा का। और टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि आपको परपेंडिकुलर मौजूद है, फिर आपको बेस चाहिए, तो बेस अगर निकल आएगी हमारी, तो हमारा कॉस और टेन निकल आएगा। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, आपको जब भी साइन कॉस या टेन देगा तो इसका मतलब है आपको दो साइड्स उसने दी हुई हैं, कोई सी भी दो साइड्स, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, और ये दोनों भी हो सकती हैं। कोई सी दो साइड दी हुई होंगी तो तीसरी साइड हमें निकालनी है। अब जब आपके पास दो साइड्स हों मौजूद, तीसरी साइड्स निकालनी हो, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला पाइथागोरस लगता है। ठीक है, हम पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके प्लस बेस इसके। अब जो चीज़ भी इसमें से अननोन है वो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। अब आपको कोई सी दो चीज़ें गिवन होंगी, एक अननोन होगी। अब जैसे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अननोन है, तो इन दोनों की मदद से हम बेस निकाल लेंगे। अगर आपको हाइपोटेनस चाहिए होगा तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। अगर इसी तरह से आपको परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो हाइपोटेनस और बेस गिवन होगा, तो वहाँ से परपेंडिकुलर निकल आएगा। तो पाइथागोरस से आपने एक साइड निकालनी है, आपका आंसर निकल आएगा सारे। खैर, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। ठीक है, ये हाइपोटेनस लिखा, ये परपेंडिकुलर लिखा, ये बेस को बी ही लिख दिया हमने। अब ये 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर आ गया। 4 इधर आया तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 500, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ठीक है, अब बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो बी आ गया, 500 का आंसर आ गया प्लस माइनस √5। अब देखिए, मैंने प्लस माइनस, आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर बेसिकली जो अंडर रूट का आंसर आता है ना, वो प्लस माइनस में आता है, ओरिजिनली प्लस माइनस दोनों में। क्योंकि आप देखें, प्लस का स्क्वायर लें तब भी आपका आंसर वही आएगा, माइनस का स्क्वायर लें तब भी वही आएगा। मतलब ये कि जैसे +2 का स्क्वायर लें आप, यानी 2 का स्क्वायर 4, और अगर -2 का स्क्वायर लें तो वो भी तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही आएगा ना आंसर। ये हमने सीखी हुई बात है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए हम जब अंडर रूट लेते हैं 4 का, तो हम 4 के अंडर रूट के आंसर लिखते हैं +-2। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस माइनस आया हुआ है। अब ये देने का मकसद मेरा सिर्फ ये था क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए मैंने ये आपको दोनों आंसर देके अब यहाँ लिख दिया, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि तमाम वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब है बी जो हमने लेना है वो पॉजिटिव 500 लेना है। ठीक है, पॉजिटिव 500। अब एक तो बात ये है, आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरे, अभी चूंकि ये छोटी क्लास है आपकी, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि अभी तक आपने ये चीज़ें पढ़ी भी नहीं है कि जैसे √4 का आंसर प्लस माइनस में लिखना। ठीक है, आप इसका आंसर सीधा सीधा प्लस में ही दोगे, √5 दे दोगे, फिर आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपको खुद दिया हुआ है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब उसने खुद दे दिया तो इसका मतलब है आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम इसको ये लिखने के बजाय पूरा b इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ √5 लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोबारा से भी √5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिए कि ओरिजिनली शेप ये होती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा। तो अब हम अगर पॉजिटिव उसने दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम डायरेक्ट उसे बस सिर्फ इसके बाद ये चीज़ दे देंगे आंसर। ठीक है, b इज इक्वल टू √5, और कुछ भी नहीं करना। अब b यानी कि बेस आपके पास आ गया, बेस आपके पास √5 आ गया। अब जब बेस आपको मिल गया तो आप cos थीटा का आंसर निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो आप लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस 500 ओवर हाइपोटेनस 3, और टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस 500 आज जो आपका आ चुका है। ठीक है, वो इस तरह cos थीटा ये है तो सीकन थीटा ये हो जाएगा, टेन थीटा ये है तो cot थीटा ये हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको पता है। अब हम इन सारों को 6 की 6 4 ये और 2 ये, ठीक है, इन सबको 6 को हम इकट्ठा एक जगह लिख दें तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे भी लिख दिया है तो आपके पास 6 के 6 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट देखें, वही चीज़ जो आपको बता चुका हूँ, cos थीटा यानी बेस ओवर हाइपोटेनस दिया हुआ है, सीकंड ये आ गया हमारे पास। अब बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि आपको बेस 3 और हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है, पाइथागोरस अप्लाई किया आपने। ठीक है, सेम वही रूल जैसे आपको बताया हुआ सारा पाइथागोरस अप्लाई किया। अब ये पी स्क्वायर √7
और ये p आ गया √7। ठीक है, मैंने देखें यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो आपको समझाने के लिए मैंने कहा हुआ है। यहाँ पे आप उसे डायरेक्ट ही लिख दें प्लस में, क्योंकि उसने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा हुआ है। ठीक है, खैर p आ गया आपके पास, यानी परपेंडिकुलर ये आ गया। ठीक है, √7। अब आप यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और टेन थीटा का लगा देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपके पास साइन थीटा और टेन थीटा भी आ गया। साइन आया तो कोसिकन भी आ गया, टेन आया तो कॉट ये आ गया, और ये कॉस और सीकन ये दोनों भी मैंने लिख दिए दोबारा से साथ। ठीक है, ताकि अब ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास यहाँ सामने नजर आ रही हैं। ठीक है, अब ये इसी तरह से क्वेश्चन है आपके 5 पार्ट हैं, पाँचों इसी तरह से हो जाएंगे। देखिए अब टेन थीटा आपको परपेंडिकुलर और बेस यानी दिया हुआ, ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं आपको। अब हम हाइपोटेनस से निकाल लेंगे इसका, पाइथागोरस से हाइपोटेनस का आंसर निकाला, वो हमारे पास √5 आ गया। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा और सीकन को सीकन सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएंगे सारे। तो आपका पहला पार्ट आपको जो मैंने समझा दिया उसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। अब आपके पाँचों के पाँचों पार्ट इजीली हो जाते हैं। बस ये थोड़ा सा एक टेक्निकल सी चीज़ इसको समझ लेना है। जैसे ये वाले पार्ट के अंदर ये सीकन थीटा दिया हुआ है, तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि अगर कॉस दिया है तो सीकन भी मौजूद है, सीकन दिया है तो इसका मतलब है कॉस मौजूद है, क्योंकि सीकन है 3, तो 3/1 हर एक के नीचे 1 होता ही है, तो कॉस क्या होगा 1/3 पलट जाएगा 1/3। अब ये सिंपल कॉस थीटा वाला क्वेश्चन बन गया, जैसे कि आपका पार्ट नंबर 2 है जिसमें कॉस थीटा आपको 3/4 दिया हुआ था। यहाँ पे कॉस थीटा 1/3 यानी बेस 1 और हाइपोटेनस 3, तो बेस और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस से। √8 का आंसर मैंने 2/2 लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको बताई हुई। √8 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, ये √8 है, तो 4 का √ चूँकि 2 हो जाता है, तो इसको हम 2 लिख देंगे, और ये √ में रहेगा तो 2/2 इस तरह बन जाता है। यानी ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो तो √ को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये हमने अलग अलग लिखा, तो इसका आंसर 2 आ गया, और ये √2। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इसको 2/2 लिख देंगे। बाकी आगे साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली, और नीचे वो कॉस थीटा की भी आपने लिख देनी। ठीक है, ये कॉस थीटा, ताकि ना 6 की 6 हमें एक जगह नजर आ जाए, बस और कोई बात नहीं है, अदरवाइज वो ऊपर तो लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। सेम आपके पास लास्ट पार्ट है, उसमें कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट मीन आपको 10 दे दिया है। अब देखें यूँ लिखा हुआ था √ में, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपको पता है दोनों का अलग अलग √ लिखा जा सकता है, तो ये आपको आराम से, क्योंकि यहाँ से आप ये ना कह देना कि कॉट थीटा जो है 3/2 यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर आप कह दो बेस 3 है और परपेंडिकुलर 2 है, तो ऐसा नहीं है, बेस √3 है और परपेंडिकुलर √2 है। ठीक है, तो कॉट थीटा ये है, तो टेन थीटा डेफिनेटली √2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर देख लें 2 और बेस आपके पास √3, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसकी वजह से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। जब हमारे पास हाइपोटेनस आया √5 आ गया, आगे आपने साइन कॉस दोनों वैल्यूज निकाल ली, साइन की निकाली तो को सीकन भी मिल गई, कॉस निकाला तो सीकन भी आ गया। बाकी टेन और कॉट जो है वो भी आप लिख देंगे यहाँ पे। ये आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ लिख दें, क्योंकि ताकि ना खूबसूरती एक आ जाए, आपको सारी चीज़ें साफ वाजे नज़र आ जाएँ चेक करने वाले को कि हाँ जी 6 की 6 वैल्यूज़ आ गई सामने। अदरवाइज़ ऊपर निकाली भी हैं आपने, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, यहाँ उसमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके जो है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ आपके वो वाले फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, उन फार्मूलाज को अप्लाई करके हमने आंसर निकालने हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से टफ है कि आपके लिए एक नई सी चीज़ है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन उनके छोटे छोटे से क्वेश्चन है बिल्कुल, और आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपसे एक से दूसरा स्टेप नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक कि आप फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद ना कर लें। और बेटा इन क्वेश्चंस को आप कम से कम हर क्वेश्चन को आप 5-5 दफ़ा ज़रूर करें अगर आप इसको अच्छी तरह करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और बहुत आराम से भूल भी जाते हैं, इसलिए इनकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो खैर ये पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने प्रूव करने नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आंसर निकाल देना है हमने। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा अगर हम अपने प्रोसीजर को सीधा सीधा रखेंगे, अपने फार्मूलाज को जो हमने पीछे पढ़े हैं तीनों फार्मूलाज, और 3 नहीं बल्कि 9 फार्मूलाज टोटल बन जाते हैं, वो सारे अप्लाई यहाँ पे करेंगे उसी तरह से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखें जैसे लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप a + b होल स्क्वायर से हम इसे ओपन करेंगे,
देखिए मैंने आपको अलजबरे के बारे में भी बताया था कि अलजब्रिक फार्मूलाज जब मैंने आपको लिखवाए थे 9-10 फार्मूलाज वो, तो मैंने आपको कहा था कि फार्मूलाज आपके हमेशा ही आएंगे और हमेशा ही अप्लाई होते रहेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए अलजबरे के फार्मूलाज भी मैंने आपको कहा था कि उनको भी तोते की तरह आप रट लें। जितना आप अच्छा उन्हें रट लेंगे उतना आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म बनी, ये हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पहला फॉर्मूला, नजर आ रहा है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। अब देखिए आपने ये नहीं देखना कि पूरे को बनाना है आपने, आप इसमें से जहाँ जो चीज़ बनती होगी हम वो बना देंगे, यानी ये हिस्सा जो है ये हमारे पास 1 के बराबर बनता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1, आगे प्लस वैसे और 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे लिखा। अब जब हमने लिखा ये तो देखें आपका खुद ब खुद आंसर ये राइट हैंड साइड बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व की थी, देखना राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये आपने इस तरह से प्रूफ कर देना, ठीक है। तो अब देखना क्या है, 1-2 लाइनों का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप से करवाने हैं आपने करने हैं क्वेश्चन खुद बगैर इसको देखे, तो आप पहली दफ़ा में आप इसको क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने प्रैक्टिस इसकी अच्छी करनी है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा लिखा। आप cos ओवर साइन जो मैंने आपको बताए थे, नीचे जो फॉर्मूले 2 लिखे थे tan थीटा और cot थीटा की, तो cot थीटा का फॉर्मूला ये है cos थीटा ओवर साइन थीटा cot थीटा। अब cot थीटा किसका उल्ट होता है, tan का उल्ट, बताया हुआ आपको, ठीक है। जब हमने शुरू में सीखा था तो tan का उल्ट यानी 1/tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो cot थीटा की जगह मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख दिया, cot थीटा की जगह 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा के बराबर ही प्रूव करना था, वो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यही बात बता रहा हूँ, cot थीटा पे आके आप लोग फंस जाएंगे। आप कहेंगे यार अगर ये आपने लिख भी दिया ना cot थीटा, तो इसके बाद आप कहेंगे इसको मैं आगे क्या करूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, cot थीटा होता क्या है, tan का उल्ट होता है, तो ये cot थीटा बेसिकली 1/tan है, तो ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। आगे आ जाते थे क्वेश्चन नंबर 4 पे, साइन थीटा ओवर कोसिकन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसिकन प्लस कॉस ओवर सीकन। अब देखें यहाँ मैंने क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा लिखा और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर कोसिकन करके, ठीक है, अलग करके मैंने लिख दिया 1 ओवर कोसिकन, ताकि आपको कुछ दिखाना है, ये 1 ओवर कोसिकन कॉस थीटा इंटू इसको भी 1 ओवर सीकन करके लिख दिया, ठीक है। उसकी वजह क्या, देखिए 1 ओवर कोसिकन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेन का उल्ट कॉट होता है, यानी कि 1/tan कॉट होता है। इसी तरह से साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का इन्वर्स, यानी जो भी हम पीछे भी करते रहे, साइन का इन्वर्स, साइन का उल्ट 1 ओवर साइन का उल्ट होता है कोसिकन थीटा, कोसिकन थीटा, ठीक है। साइन का उल्ट यानी कि 1 ओवर साइन थीटा कोसिकन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर साइन का उल्ट कोसिकन थीटा होता है तो कोसिकन का उल्ट साइन थीटा ही होगा ना, फिर समझ में बात को। आप एक ग्लास लें, वो ये सीधा ग्लास, ठीक है ना, ये है ग्लास, इसको जब आप पलटाएंगे तो यूँ हो जाएगा, ये पेन ख़राब ना हो जाए, ये देखिए यूँ हो जाएगा, ये उल्टा दिए। अब उल्टी हुई चीज़ को दोबारा उल्टाएं तो फिर सीधी हो जाएगी, तो ये सीधी होगी। सेम वो चीज़ कि साइन का उल्ट अगर कोसिकंड है तो कोसिकंड का उल्ट साइन ही होगा कि नहीं होगा, और उल्ट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 ओवर करके। अब साइन थीटा का उल्ट यानी कि इन्वर्स 1 ओवर साइन थीटा, तो उसका आंसर कोसिकंड थीटा आ गया। तो कोसिकंड थीटा का उल्ट यानी 1 ओवर कोसिकंड थीटा का आंसर जो है वो फिर क्या होगा, वो साइन थीटा होगा। अब देखिए मैथमेटिकली भी प्रूफ हो जाता है, कैसे, साइन इधर गया कोसिकंड के पास यूँ चला गया, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसिकंड थीटा हो गया। कोसिकंड को इधर लाएं तो 1 ओवर कोसिकंड थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा। तो ये वही चीज़ें देखें, कोसिकंड को मैं इधर लाया और साइन को इधर कर दिया, तो 1 ओवर कोसिकंड थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ, और वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि उलट का जब आप उलट करेंगे तो वो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। साइन का उलट 1 ओवर साइन, जिसे हम कोसिकंड कहते हैं, तो कोसिकंड का उल्ट 1 ओवर कोसिकंड, जिसे हम साइन कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए 1 ओवर कोसिकंड का आंसर साइन थीटा आ गया, और 1 ओवर सीकंड का आंसर सेम इसी तरह से, क्योंकि ये सीकंड थीटा जो है कॉस का उल्ट है, ठीक है। तो 1 ओवर सीकंड थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए करने के बहुत तरीके, अब जैसे ये चीज़ लिखी 1 ओवर सीकंड थीटा, 1 ओवर कोसिकंड थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ 1 ओवर कोसिकंड थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे आप कर लें, 1 लिखा वैसे। अब कोसिकंड थीटा क्या चीज़ होती है, कोसिकंड थीटा असल में बेसिकली 1 ओवर साइन थीटा ही होता है, ठीक है। कोसिकंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा को कहते हैं ना। अब आपको मैंने ये चीज़ सिखाई हुई कि जब
फ्रैक्शन में इस तरह से दो वैल्यूज हों तो ये ओवर ये जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये ऊपर आ जाता है, तो ये यहाँ पे आके 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा ओवर 1 बन जाएगा, यानी साइन थीटा आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप यूँ कहना है 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा, यही होता है ना। तो जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर साइन थीटा ही आना है। अब देखिए मैंने इतने तरीके से आपको बता दिया, जिस तरह मर्जी आप याद कर लें, ठीक है। तो खैर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास साइन इंटू साइन, ये कॉस इंटू कॉस, तो ये साइन स्केयर आ गया, ये कॉस स्केयर आ गया, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो वही हमने प्रूव करना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में सोचना है। अब कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा का आंसर लिखा हुआ है 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए और राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में कॉस मौजूद है, साइन नहीं है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से साइन को हमने ख़त्म करना है, तो हमारा आंसर कॉस में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लगाऊँ, जो मैंने पीछे देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नहीं है जो आप 1 कह देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसका आंसर का आप ये ना करें कि -1 है, ठीक है, इसका आंसर ना 1 है ना -1 है पूरे का। अब मैंने आपको जो बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर आया हुआ है, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का मतलब ये है कि हमने इसका फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ख़त्म करने का मकसद ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये जो फॉर्मूले हमने सीखे थे, मैंने आपसे कहा था अगर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे साइन स्क्वायर को ख़त्म करना था, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। अब मैं ये वाला नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा। उसका रीज़न क्या है, अगर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा वो तो साइन में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो कॉस में आ रही है चीज़। तो मुझे तो यहाँ कॉस चाहिए, मुझे साइन को ख़त्म करना है और कॉस चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ कॉस चाहिए। तो इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे लिखूंगा, ये माइनस वैसे लिखूंगा, और इसकी जगह पे लिख दूंगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अब इसे ब्रैकेट में आपने लाजमी रखना है क्योंकि ये माइनस है। अब मैं इस माइनस को ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें फ़ायदा ये हुआ, ये दोनों कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस होके 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये -1 आ गया। यही मैंने प्रूव करना था, देखो, ठीक है। यही वो बात थी जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि हमने यहाँ पे टेक्निकली सोचना है चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कि हमने कैसे करना है। तो आपके पास सिंपल सी लॉजिक थी यहाँ पे कि आप देखें इसका आंसर ये आ रहा है जिसमें साइन नहीं है, तो इसका मतलब है साइन को ख़त्म करना है। साइन को ख़त्म करने का मतलब क्या है कि साइन का फॉर्मूला लगाना है, साइन से मतलब साइन स्क्वायर थीटा का, इससे हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकल आया। अब इसी तरह से आपके पास देखिए जब 5 क्वेश्चन से आते हैं हम 6 में, वही चीज़ वही सब कुछ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पीछे भी लिखा था, यहाँ भी लिखा हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड आपकी चेंज होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि यहाँ पे अब आपको कॉस यहाँ नहीं है, यहाँ साइन है, तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना है, यानी इसका फॉर्मूला लगाना होगा। तो अब हम यह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम फॉर्मूला उसका लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं डाली क्योंकि ब्रैकेट डाल भी दो तो कोई फ़र्क नहीं है, ब्रैकेट डाल भी दो, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस ही है ना, तो उससे कोई वैल्यू के साइन नहीं चेंज होने, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपके दोनों साइन और साइन है, दोनों ऐड हो गए, देखिए क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, और आपको पता है यहाँ 1 होता है, ठीक है ना, जब कुछ नहीं तो 1 पीछे भी था। कॉस स्क्वायर को जब मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो यही बात है, -1 -2 आ गया, साथ साइन स्क्वायर थीटा। जैसे -x -2x होता है, ठीक है। अब ये आप प्लस माइनस में गलती ना कर देना, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, वही हमने प्रूव करना था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ख़त्म हो जाता है। टोटल हमारे हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज तक के लिए इतने ही, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।